नए न्यायालयों के निर्माण में क्यों नहीं बजट रखते? हवाई बजट पास हुआ ये है। सब हवाई बजट है। अधिवक्ता जो सर्वोपरि है, देश की आजादी अधिवक्ताओं से मिली है। पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सब अधिवक्ता थे। आज अधिवक्ताओं की अनदेखी करके बजट पेश हो रहा है। इस बजट की मैं घूर मैंने अवहेलना करता हूँ। सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। सरकार गुमराह कर रही है जनता को। अरे मैं आपको बता दूं, यहाँ तहसीलों में जिस तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, अभी एसडीएम है, हमको 10 मिनट 15 मिनट वेट करा रहा है। ये एसडीएम की हैसियत क्या है? यहाँ अभी माने जो टीम थी छापा मारा था, ये तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। हम आज हिदायत देते एसडीएम को, हम डीएम से वार्ता करें, इसको तत्काल सुधार ली। नहीं ये तहसीलदार एसडी में यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, हम इनको कुर्सी से हटा के बाहर फेंकेंगे। ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ नहीं बैठ पाएंगे। प्रिय मित्रों, इस प्रकार की गर्जना के साथ जब कोई अधिवक्ता न्याय हित के लिए लड़ाई लड़ता है तो वास्तव में ये एक पर्याय बन जाता है। और लगातार जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, पूरे तहसील में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, मक्कारी, दलाली अपनी चरम पर है, तो इसको बंद होना चाहिए। यदि बंद नहीं होगा तो अधिवक्ताओं की तरफ से एक बड़ा एक्शन हो सकता है। बिल्कुल एक्शन होगा। हम इसमें जिलाधिकारी से वार्ता करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि अभी नए जिलाधिकारी। और जिस प्रकार से आपने ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बावजूद भी प्रशासन अपनी हरकत से बात नहीं आती, तो क्या कर सकते हैं आप? हम सड़क में उतर आएंगे, प्रशासन की नींद हराम कर देंगे। क्या नाम है? विजय प्रकाश त्रिपाठी। क्या चाहते हैं आप अधिवक्ता संघ के लिए? कुछ बोलिए, क्या चाहते हैं आप? अधिवक्ता संघ के लिए आज अधिवक्ता इतना परेशान है, ऐसी जो सरकार की नीति है, व्यवस्था है, उससे अधिवक्ता अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। और ये अब चलने वाला नहीं है। यदि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो बहुत ही जल्द अधिवक्ता रोड पर होगा और सरकार की नींद हराम कर देगा। सरकार की मनमानी अब नहीं चलने वाली है। अधिवक्ता जाग गया है, सड़क पर आने की ठान चुका है। क्या नाम भाई आपका? अनुराग पटेल। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। अगर अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तो सारे जनपदों के अधिवक्ता साथी इकट्ठे होकर के पूरा प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएंगे और इसकी मांग हमारी कई सालों से चल रही है। आला कमान अधिकारी जिस प्रकार से आंख में पट्टी बांध करके जलेबी की तरह घुमाने सुरक्षित नहीं है, तो किस प्रकार की घिनौनी हरकत अभी ये अधिकारीगण कर रहे हैं? अधिवक्ता पूर्ण रूप से सुरक्षित है, वो अपने अधिकारों को जानता है। बस ये है किस प्रकार से सुरक्षित है? हत्या करा दी जाती, किस प्रकार से सुरक्षित है? ये प्रशासन की नाकामी है। उस नाकामी को छिपाने के लिए प्रशासन अधिवक्ताओं के ऊपर डाल रहा है। अधिवक्ता स्वयं सक्षम है। यदि वो अपने आप को सुधारेगा नहीं और सरकारें अधिवक्ता के हित पे काम नहीं करेंगी तो इस तरह की सरकारों को, लोहिया जी ने कहा था कि 5 साल तक इंतजार नहीं करती है जनता, और अधिवक्ता तो निश्चित तौर पे इंतजार नहीं करेगा। और एक बात बता दें आपको, आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से अधिवक्ताओं ने मिलकर के लड़ा और देश को आज़ाद कराया, आज फिर वही जरूरत आ गई है। अगर इन काले अंग्रेजों को जो है समझ में नहीं आया तो अधिवक्ता अपनी ताकत को दिखाएगा। साथ ही साथ रामपुर के जो अधिवक्ता साथी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके साथ जो उनके पैंट पे गोली मारी गई है, निश्चित तौर पे उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया जाएगा। उनके परिवार को जो है एक नौकरी दिलाई जाएगी। और यदि नहीं मानते हैं, जितने भी अधिवक्ता साथी, मैं सबको कहता हूँ, सभी अपराधों के बीच में रहते हैं, अपराधियों की पैरवी, अपराधियों के खिलाफ जो पैरवी करते तो अपराधियों से बुराई मानते हैं, सभी को सख्त लाइसेंस दिलाया जाएगा। और इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़वाएंगे। साथ ही साथ हम हाई कोर्ट पे भी इसकी रिट करेंगे कि कोई भी अधिवक्ता साथी अगर सख्त लाइसेंस मांगता है तो तत्काल उसको दिया जाएगा। प्रिय मित्रों, आप ये लेटर देख सकते हैं। ये लेटर समोसा और जलेबी खाने वाला लेटर नहीं है। ये लेटर किसी प्रेमिका और प्रेमी को देने वाला पत्र नहीं है, बल्कि ये लेटर अधिवक्ताओं संघ के लिए या अधिवक्ताओं की सुरक्षा प्रदान कराने के लिए एक विशेष मांग का लेटर है। और इस लेटर को जिस सरकार या जिम्मेदार आला कमान अधिकारी स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत देश के लिए एक बहुत घिनौना कृत्य है। क्या नाम सर आपका? सत्यनारायण यादव, पूर्व अध्यक्ष। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि पहले तो भ्रष्टाचार खत्म जी, और वकीलों को सुरक्षित होने चाहिए। किस प्रकार की सुरक्षा? सुरक्षा देखिए, कोर्ट में माने मर्डर हो गया जी, और जो शासन के जहाँ पुलिस कर्मी बैठे हैं जी, तो ये क्या कर रहे थे? वहाँ लॉलीपॉप दे रहे थे। क्या कह रहे थे वो लॉलीपॉप तो है, उनके सर भी हो सकती है जी, उन्हीं के वैसे वो पुलिस कर्मियों की वजह से मारे गए अधिवक्ता हमारे। जी जी। और भ्रष्टाचार चरम तक है। विधायक को गनर मिलता है, मंत्रियों को गनर मिलता है, इनको वेतन मिलता है, सारी दवाइयाँ मिलती हैं, सारी सुरक्षाएं मिलती हैं। क्या वकील के लिए कुछ मिलता है? वकील के लिए या किसान समृद्धि निधि मिलती है?
क्या दवा दारू के लिए मिलता है? जब अधिवक्ता मरता है तब हमारे बार काउंसिल से कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन सरकार क्या देती है? जब हमारे पूर्व अध्यक्ष मौजूदा ने कहा कि क्या बजट में कुछ वकीलों के लिए किया, क्यों नहीं करते? वकील तपस्वी है, दूसरे के लिए शाम तक बिना वेतन के, सरकार की नजर में बिना वेतन के न्याय के लिए खड़ा रहता है। और यहाँ इनको बता दूं, यहाँ सब जानते हैं, एक एक लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, इनकी जांच होनी चाहिए। इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार पलप रहा है, एक एक दरख्वास्त पड़ी रहती है, करेक्शन की 4-4 साल नहीं होते हैं, पैसा काम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं तो कह रहा हूँ, मंच से कह रहा हूँ, घूस नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा, घूस नहीं मिलेगा, काम नहीं होगा। घूसखोरी तो है ही है। इससे बड़ा क्या सबूत होता है कि यहीं से पकड़े गए नाम से? टांग टांग के ले जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए भ्रष्टाचार चरम तक है, इसको बता दीजिए, शासन को बता दीजिए, हमारी बात आवाज पहुँचा दीजिए। अब अधिवक्ता